हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट्स करेंगे एक इस वीडियो में शॉर्ट टाइम में। टेकन फ्रॉम यूएसए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 7 फंडामेंटल राइट्स, प्रेजेंट में 6 हैं। एक जो था राइट ऑफ प्रॉपर्टी वो रिमूव कर दिया था, वो शिफ्ट कर दिया गया था कहीं पे दूसरे उसमें थिनरडे में। राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इट इज मेड लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A पार्ट 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? द टर्म स्टेट हैज़ बीन यूज इन डिफरेंट प्रोविजन कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट। ठीक है, हेंस आर्टिकल 12 हैज़ डिफाइन द टर्म फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3। ठीक है, इसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। अच्छा, आर्टिकल 13 क्या है? एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड फॉर द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, लॉ inconsistent with fundamental right, all law that are inconsistent with or in derogation of any fundamental right shall be void। सुप्रीम कोर्ट ये क्या आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 2 to 6 आर्टिकल कैन डिक्लेयर ए लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड ऑन द अबव ग्राउंड। ठीक है, टर्म लॉ मीन्स परमानेंट लॉ, पार्लियामेंट लॉ और स्टेट असेंबली। ठीक है, अच्छा, टेम्परेरी लॉ में क्या होता है? ऑर्डिनेंस जो मेड बाय गवर्नर होता है वो परमानेंट लॉ होते हैं जिसमें पार्लियामेंट के थ्रू पास होते हैं वो। स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ, कैन नॉट बी चैलेंज। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कोई लॉ नहीं है और ये चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट इन केस ऑफ नंदा भारती केस 1973, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉयलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स फंडामेंटल राइट को अगर वो वॉयलेट कर रहा है तो। आर्टिकल 14 to 18 राइट ऑफ इक्वालिटी, टेकन फ्रॉम यूएसए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अब ये आगे मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब सबको समान समझा जाएगा बिफोर लॉ। ठीक है, किसी भी उससे। इट मीन्स एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, कानून के अनुसार सब इक्वल हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ टेकन फ्रॉम यूके ब्रिटेन। रूल ऑफ लॉ मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ इज अबाउट थिंकिंग, absence ऑफ प्रिविलेज। लॉ विल कंसिडर एवरीवन इक्वल। ठीक है, अब आते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम यूएसए, it means if two persons have similar situation and crime committed with the similar circumstances, intention, then the both person will punish equally। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दो आदमियों ने मतलब क्राइम सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में किया है तो उनको पनिश इक्वली किया जाएगा और ऐसा नहीं अलग अलग किया जाए। एक्सेप्शन, जैसे प्रेसिडेंट, MP, गवर्नर ऑफ प्रिविलेज, सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी, आर्टिकल 361। प्रेसिडेंट, गवर्नर आर नॉट आंसर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये आर्टिकल कौन से में आएगा? 14 में। व्हाट इज पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट? नेगेटिव मेड फ्रॉम ह्यूमन, पॉजिटिव गिवन बाय नेचर। जैसे कि कोई हादसा हो जाए उसमें तो वो नेचर के थ्रू हुआ हो। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी से भी, कास्ट और रेस और रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इन द एंट्री ऑफ टेम्पल, होटल, रेस्टोरेंट, पब्लिक प्लेस, वेल, घाट, etc। ठीक है। अच्छा जी, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, स्पेशल प्रोविजन फॉर SC and ST रिजर्वेशन, स्पेशल प्रोविजन फॉर SC and ST इन प्राइवेट एजुकेशन। ठीक है, इसमें जो OBC का था, OBC क्रीमी लेयर, भाई जो 10 लोगों में अगर 2 लोग जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं या अच्छी रैंक पे हैं, तो उनको क्रीमी लेयर में हो जाएगा, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। इंस्टीट्यूशन एडेड 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, 2005 में। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। रिजर्वेशन इन 1950 रिजर्वेशन गिवन इनटू 2 ग्राउंड, सोशलिटी एंड इक्वेशनल बैकग्राउंड सेक्शन। ठीक है, रिजर्वेशन 2 ही चीज़ों पर दिया जाता था, एक सोशल मतलब एक, और एक बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं जो लो कास्ट वगैरह हो गए, एक जिसके पास इनकम का सोर्स नहीं है, वो उस टाइम पे जो SC था उसको 15% और ST को इतना 7.5%। इन 1950 OBC रिजर्वेशन इज नॉट देयर। इन 1977 मंडल कमीशन रिकमेंडेड 27 रिजर्वेशन फॉर OBC। In 1992, PV Narasimha Rao government accept 27 reservation for OBC, and 1993 first time OBC get reservation. In Indira Sahni case 1994, Supreme Court declared total reservation will be 50% and 50% for general category. In 2019, Narendra Modi government proposed 124 constitutional amendment bill which became Act 103rd Constitutional Amendment Act 2019. At present reservation is 60%. Now it violated basic structure of constitution. ठीक है, ज़्यादा हो गया वो तो। It will be finally decided by Supreme Court and decision will be final. अच्छा, आर्टिकल 17 क्या कहता है? Untouchability is not defined in constitution. छुआछूत का ये जो धारणा है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, बट इट इज़ डिफाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दैट इज़ ए प्रैक्टिस विच इज़ प्रैक्टिस बाय अपर सेक्शन टू लोअर सेक्शन। पार्लियामेंट मेड अनटचेबिलिटी ऑफ एन एक्ट विच वॉज रीनेम्ड एज ए सिविल राइट 1955। The act declared that following act as offense: preventing any person from entering any place public worship, पूजा कर पाठ करने से, from worshipping therein। ठीक है। justify untouchability और ट्रेडिशन एंड रिलीजियस, फिलोसफिकल एंड अदर ग्राउंड, मतलब कोई फंक्शन वगैरह में जाने से या कहीं पे भी कोई त्यौहार में उसको रोका जाए। डिनाई एक्सेस टू एनी शॉप या होटल में, प्लेस में of public entertainment, insulting a person belonging to scheduled caste on ground of untouchability, refusing to admit person in the hospital, educational institution, and hotel established for public benefit, refusing to sell good and render service to any person। किसी को किसी भी चीज़ को देने के लिए मना कर देना, भाई सेल्स गुड्स को। आर्टिकल 18 क्या कहता है? अबोलिशन ऑफ टाइटल। इट prohibited the state from conferring any title except a military and academic distinction of any body, whether is a citizen or foreigner। ठीक है। It prohibit a citizen of India from accepting any title from any foreign state. The foreigner holding any office of profit or trust under the state cannot accept any title any foreign state without the consent of the president. No citizen or foreigner holding any office of profit and trust under the state is to accept any present or emolument of office from or under any foreign state without any consent of president। ये बाद में समझेंगे।
भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म भूषण कैन नॉट बी यूज एज ए टाइटल। ठीक है, ये जो राइटिंग थोड़ा सा समझेंगे बाद में, आगे वाले पार्ट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे।